अलका कोहली जी, पूनम जी, सुंदर अभ्यास, सहजता के साथ, मधुर भाषा में, स्पष्टता के साथ। सबसे महत्वपूर्ण ये होता है किसी टीचर का, अध्यापक का, कि उसकी बातें बिल्कुल क्लियर समझ में आए। जो भी वो बोलना चाह रहा है वो अगर अच्छे से समझ में आपको आता है, सामने वाले को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि क्या कराया जा रहा है, तो वो एक अच्छा शिक्षक है। चलिए, आसनों के पश्चात प्राणायाम की बारी। बहुत महत्वपूर्ण क्रिया प्राणायाम भी। पूरा समय दें इसे भी। जितना भी समय हमने आधे घंटे का अलॉट किया है इसको, उसको आप अवश्य करें, कराएं, ताकि लाभ मिल सके। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। एक बात और भी कहना चाहूंगा कि कल वर्ल्ड हार्ट डे था, हृदय दिवस। तो उस पर न्यूज़पेपर में कुछ बातें, कुछ लेख लिखे हुए थे, उनको पढ़ा तो हृदय से संबंधित जो रोग हैं वो बहुत तेजी के साथ बढ़ते जा रहे हैं। आज के समय में जो निष्क्रिय जीवन है, बहुत से लोगों का, अधिकतर लोगों का जीवन निष्क्रिय, चलना नहीं, किसी प्रकार की क्रिया नहीं करनी, बैठे रहना, लैपटॉप पर बैठे रहना, मोबाइल पर कार्य करते रहना, या किसी स्कूटी, किसी कार, बाइक पर चलना, ये सब हृदय रोग का कारण बनते हैं। और हमारा भोजन, उस भोजन के अंदर भी सही प्रकार से भोजन ना करना। आप सभी को मालूम है अच्छा भोजन क्या है, सही भोजन क्या है, लेकिन फिर भी हम लोग उस भोजन की ओर विशेष ध्यान नहीं देते हैं। तो आप सभी से मेरा अनुरोध कि आप अपने भोजन पर ध्यान दें, अपनी क्रियाशीलता पर ध्यान दें, और विशेष रूप से अपने बच्चों को भी इन बातों को समझाएं। बच्चों का भी ध्यान रखें कि बच्चे भी निष्क्रिय जीवन ना जिएं। क्योंकि मैंने कल जो पढ़ा उसमें 35 वर्ष का एक व्यक्ति, हार्ट अटैक। और आपने न्यूज में भी अभी पीछे सुना होगा, 40 साल के एक टीवी एक्टर थे, नाम नहीं ध्यान आ रहा मुझे। तो इतनी कम उम्र के अंदर हार्ट अटैक आना, ये एक अजीब सी बात है। तो इसलिए आप सभी और हम सब मिलकर के अपने बच्चों को भी जागरूक करें कि भोजन वो सही रखें, और साथ ही साथ शारीरिक एक्टिविटीज भी वो अपनी करते रहें। योग की तरफ भी थोड़ा सा बढ़ाएं उन्हें। चलिए, और आगे बातें ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। और सभी से मेरा एक अनुरोध भी है कि आप सभी अंत तक जुड़े रहेंगे। लास्ट में थोड़ी सी कुछ बातें हमने विशेष करनी है आपसे, तो आप उस अनाउंसमेंट को, उन बातों को सुनकर जाएंगे, लेफ्ट जल्दी से नहीं करेंगे। प्रार्थना शांति पाठ के पश्चात थोड़ा सा रुक कर हमारी बात सुन करके जाएंगे आप। चलिए, प्रारंभ करते हैं गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। धीरे धीरे अधिकतम श्वास को बाहर कीजिए, मूल बंद लगाइए, रुकिए, और फिर धीरे धीरे श्वास को भरना प्रारंभ कीजिए। समय लगाइए इस क्रिया में, नेत्रों को बंद रखकर। देखें किस प्रकार से सहजता आती जाएगी शरीर में।
श्वास भरता हुआ भी दिखाई देगा, श्वास बाहर जाता हुआ भी दिखाई देगा आपको। पूरी एकाग्रता बन जाएगी। पूरी ईमानदारी के साथ क्रिया करें। विशेष लाभ गहरे लंबे श्वासों का। आगे के प्राणायाम करने से पूर्व इन श्वासों को अगर मैं सहज कर लूं तो लाभ। चलिए कीजिए, 5 आवृत्ति ले लीजिए एक बार फिर से अच्छे से, फिर आगे बढ़ेंगे। सामान्य करें श्वासों को और शांत होकर बैठे। कपालभाति प्राणायाम का हथेलियां पलटकर घुटनों पर, धीरे धीरे श्वास को भरें, मूल बंद लगाएं और श्वासों को बाहर छिटकें। और कपालभाति प्राणायाम के लिए मैं आपको सलाह दूंगा कि आप दिन में एक बार और अवश्य किया करें। शाम को भोजन करने से पहले 10 मिनट का समय निकालें। 10 मिनट कपालभाति प्रत्येक दिन करें और फिर 1 हफ्ता करने के पश्चात उसके लाभ को अपने शरीर पर महसूस करें। केवल 1 हफ्ता करके देखें और फिर आदत बना लें इसको। बहुत लाभकारी क्रिया मेरी कपालभाति। और जिन साधकों का बीपी हाई रहता है वो थोड़ा सा इसको कम करें, ज्यादा ना करें। ब्लड प्रेशर बढ़ने की संभावना रहती है, या ज्यादा लंबे समय तक ना करें। दोहराएं क्रिया को। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। चेहरे पर मुस्कुराहट बनाकर रखें। नाभि अंदर बाहर।
पेट अंदर बाहर होता हुआ महसूस हो आपको। धीरे धीरे अधिकतम श्वास को बाहर कर दें। तीनों बंद लगा लें। मूल बंद, उड़ान बंद, जालंधर बंद। क्षमता अनुसार रुक जाए। बंदों को खोलें, वापस आए, श्वास को सामान्य करके फिर श्वास भरकर भी रुकें, फिर त्रिबंद करें। सामान्य स्थिति में आ जाए। शांत बैठ। गर्दन नहीं ताने, खींच के नहीं रखें। ज्यादा ज्यादा खींचने का मतलब है मैंने सामान्य स्थिति को थोड़ा सा व्यवधान डाल दिया उसमें। बिल्कुल सामान्य। थोड़ी देर अनुलोम विलोम प्राणायाम भी करते हैं। दोनों हथेलियां पलटकर ज्ञान मुद्रा में लाइए। दाहिने हाथ से प्राणायाम मुद्रा बनाइए और बाईं ओर से धीरे धीरे श्वास भरना प्रारंभ कीजिए। अधिकतम भरिए धीरे धीरे और विपरीत ओर से खाली कर दीजिए, वो भी धीरे धीरे। फिर दाहिनी ओर से भरना, बाएं से निकालना। यही क्रिया बार बार दोहराना। दोहराइए। अनुलोम विलोम प्राणायाम बड़ी सहजता के साथ हम करेंगे। मन को यहीं टिकाकर एकाग्र चित होकर धीरे धीरे का ध्यान रखेंगे। किस प्रकार से नई ऊर्जा भरेगी और विकार बाहर आएंगे, इनको देखते जाना। सरल क्रिया परंतु अत्यधिक लाभकारी। मन को सहज, शीतलता, बीपी कम या बीपी सामान्य, रक्तचाप जिसे हम कहते हैं, वो भी सामान्य हो जाएगा मेरा। तनाव भी बीपी बढ़ने का मुख्य कारण हो जाता है। तनाव को भी कम करेगा ये प्राणायाम। बड़ी सहजता से करें। अनुलोम विलोम प्राणायाम
का अभ्यास कर रहे हैं आप। सर आप म्यूट हो गए फिर से। वापस आ जाएं, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे आज, लेकिन भ्रामरी प्राणायाम हम आसन पर लेट कर करें। सुन लीजिए, उसके पश्चात लेटेंगे आप। मस्तिष्क में सुनेंगे, कंठ से हृदय तक सुनेंगे, हृदय से नाभि तक सुनेंगे, नाभि से घुटनों तक सुनेंगे, घुटनों से पैरों तक सुनेंगे, फिर संपूर्ण शरीर में नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे। थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है और इस क्रिया में नींद आने की संभावना भी रहती है, तो इसलिए आपको सोना नहीं है। जागृत रहकर भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास, भ्रमरे के गुंजन, मेरी आवाज आपको आती रहेगी, आप स्वयं भी करते रहें। और आसन पर अब लेट जाइए, जहां बैठे हैं वहीं बिल्कुल सीधे हो जाइए, टांगे सीधी कर दीजिए, लेट जाइए पीठ के बल। हाथों की स्थिति कहीं भी रख दीजिए, पैरों को खोल दीजिए। बहुत सुंदर। श्वास भरिए और भ्रमरे के गुंजन को मस्तिष्क में सुनिए। दूसरी बार श्वास भरिए, फिर मस्तिष्क में सुनिए। तीसरी बार श्वास भरिए, फिर सुनिए मस्तिष्क में। शांत प्रभाव को महसूस करें अपने मस्तिष्क में, हल्कापन। दूसरी स्थिति, कंठ से हृदय तक सुनना है इस ध्वनि को, फिर वही 3 बार। श्वास भरिए, दूसरी बार।
तीसरी बार। हम्म। शांत। महसूस करते रहें मस्तिष्क और कंठ से हृदय तक का भाग बिल्कुल सहज। अब हृदय से नाभि तक फिर वही 3 बार। शांत। महसूस करें लगभग आधा शरीर मेरा बहुत सहज हो चुका है। सोना नहीं है, जागृत अवस्था में क्रिया को करना है। नाभि से घुटने तक फिर वही 3 आवृत्तियां। दोनों जंघाओं में भी तरंगें बिल्कुल गूंजनी चाहिए, जानी चाहिए। पूरा ध्यान वहीं पर हो, उसी क्षेत्र में। शांत। छोटे मोटे दर्द तो इस क्रिया के दौरान ही आपके बंद हो जाएंगे। महसूस करके देखना। घुटने से पैर के तलवे तक फिर से 3 बार। शांत। संपूर्ण शरीर ऊपर से नीचे की ओर धीरे धीरे शांत हो गया। अब नीचे से ऊपर की ओर संपूर्ण शरीर में पैर के तलवे से लेकर सर की चोटी तक 3 बार।
शांत। एक बार फिर से ऊपर से नीचे की ओर, केवल एक ही आवृत्ति ले लेते हैं उसकी। बिल्कुल शांत, कोई हलचल नहीं, प्रभाव को देखें संपूर्ण शरीर में, एक एक अंग को। बंद नेत्रों में निढाल पड़ा मेरा शरीर, ढीला बिल्कुल। लेकिन जागरूक, जागृत अवस्था, निंद्रा नहीं। प्रार्थना शांति पाठ भी इसी लेटी हुई अवस्था में ही हम करेंगे। इसी अवस्था में ही गहरा लंबा श्वास भरिए। चलिए शांति पाठ करेंगे आज, थोड़ा समय ज्यादा लग रहा है मुझे। गहरा लंबा श्वास भरिए। ओम द्यौ शांति अंतरिक्ष गम शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरौषधया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। काफी देर से आप बिल्कुल शांत अवस्था में लेटे हुए हैं आसन पर। यही अवस्था पूरे दिन बनी रहेगी, शांत अवस्था। धीरे धीरे दाहिनी करवट से आसन पर उठकर बैठ सकते हैं आप, और जिनका मन नहीं है उठने का वो लेटे रह सकते हैं। हथेलियों का घर्षण कीजिए। चेहरे पर लगाइए। संपूर्ण शरीर पर लगाइए। नेत्रों को सहलाइए, खोलिए। नमस्कार आप सभी को, धन्यवाद आप सभी का। आज कुछ विशेष अनाउंसमेंट के लिए आदरणीय शालिनी सिंघल जी को बुलाना चाहूंगा, बल्कि उससे पहले 1 मिनट पूनम सिसोदिया जी
और अलका कोहली जी का धन्यवाद। और पूनम जी, आप कुछ कहना चाहें तो आप आज की साधना के बारे में कह सकती हैं, उसके बाद शालिनी जी से बात करें। धन्यवाद सर, बहुत बहुत आपका इतना सुंदर भ्रामरी प्राणायाम कराने के लिए, और बाकी सभी साधकों का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे शालिनी जी। हरिओम सर, नमस्ते सभी को, नमस्ते। और अनाउंसमेंट ना करनी होती तो सर मैं बिल्कुल नहीं उठती, मेरा बोलने का भी कोई खास मन कर नहीं रहा है, क्योंकि भ्रामरी प्राणायाम इतना अच्छा हो गया था कि ऐसा लग रहा था यहीं लेटे रहो, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और मक्खी मच्छर भी आ नहीं रहे थे। तो चलिए चलते हैं अनाउंसमेंट के ऊपर। तो जैसे कि 2 अक्टूबर को भारतीय योग संस्थान अपना योग दिवस मनाता है, अपना सेपरेट योग दिवस। तो अभी इस बार वो 1 तारीख को मना रहा है, 1 तारीख यानी कि 1 अक्टूबर शुक्रवार को। तो भारतीय योग संस्थान के YouTube लाइव से आपको जुड़ना होगा और ग्रुप पे हम लोग भेज देंगे इस लिंक को। तो कृपया ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप YouTube लाइव से जुड़ जाइए भारतीय योग संस्थान के कार्यक्रम से। पहली सूचना तो ये। और दूसरा कि भारतीय योग संस्थान का 55वां योग दिवस हम लोग, जो हमारा ऑनलाइन केंद्र है, 2 तारीख को ही मनाएगा, शनिवार को। 2 अक्टूबर सभी की छुट्टी होती है मेरे ख्याल से, नहीं तो सैटरडे मोस्टली ऑफ होता है, और लेकिन साधना का समय वही रहेगा। अगर छुट्टी नहीं भी है तो आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। तो इसमें जब हम उसको सेलिब्रेट करेंगे तो उसके लिए कुछ करना भी होगा। तो योग गीत की प्रस्तुति मैं चाहती हूँ कि ऐसे लोग दें जिनको हमने अब तक एक बार भी ना सुना। तो जैसे मैं नाम लेना चाहूंगी गीता जैन जी का, अशोक सिंह जी का, सुधीर जैन जी, मंजू लांबा जी, ठीक है। कुछ नए लोग जो हो वो अपनी प्रस्तुति अगर भेजते हैं तो बहुत बढ़िया, अन्यथा हमारे जो धुरंधर हैं जो योग गीत गाते हैं, जैसे आप नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, बहुत सारे हैं, तो वो लोग गाएंगे। और तीसरी सूचना है कि हम लोग एक नया कुछ करने की सोच रहे हैं कि 2 अक्टूबर, जैसे कि आप सभी को पता है कि गांधी जी का जन्म दिवस होता है, तो इसीलिए नेशनल हॉलिडे के रूप में मनाया जाता है। तो जीवंत गांधी एक शीर्षक हमने लिया है। जीवंत गांधी अर्थात जिनके अंदर गांधी अभी भी जीवित है, गांधी जी के आदर्श अभी भी जीवित हैं, वो परमार्थ के रास्ते पर चल रहे हैं, सत्य के रास्ते पर चल रहे हैं और दूसरों के लिए आदर्श बना रहे हैं। तो ऐसा कोई भी आपके सामने कोई जीवंत उदाहरण हो, जैसे कि मैं एक वाक्य बताना चाहूंगी, जल्दी से खत्म करूंगी, कि गांधी भवन में जब हमारी ऑफलाइन क्लासेस चल रही थी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में गांधी भवन है जहाँ पर योग एंड मेडिटेशन की क्लासेस चलती हैं, तो वहां पर एक कार्यक्रम चलता था जीवंत गांधी। तो उसमें सर और मैम भी मेरे साथ गए थे, और मधुलिका बैनर्जी हैं, उनके निर्देशन में पूरा कार्यक्रम हो रहा था, और काफी सारे जीवंत गांधियों के उदाहरण हमें दिए गए थे, जो अपने पूरे गांव को या काफी सारे गांवों को इकट्ठा कर उनको प्रेरित कर रहे थे कुछ न कुछ अलग करने के लिए। तो वहां पर एक उदाहरण पूछा गया कि जीवंत गांधी का नाम अगर आपको लेने के लिए बोला जाए ऑडियंस में से, तो आप किसका लेंगे। तो मुझे एकदम ध्यान आया, क्योंकि वो साल हमारे लिए गोल्डन ईयर था, और उसी साल में सर ने 6-7 केंद्र खोले थे, और हमने बच्चों का शिविर भी लगाया था जो कि 1 महीने चला था। तो मैंने माइक लिया और अनाउंस किया कि हमारे सामने भी एक जीवंत गांधी बैठे हैं, और अरोड़ा सर को मैंने बुलाया और उन्होंने अपने आप को इंट्रोड्यूस कराया और बहुत सुंदर तरीके से जीवंत गांधी का उदाहरण पेश किया। तो मैं आपको एग्जांपल इसलिए बता रही हूँ कि आपको समझ आ जाएगा कि हमें जीवंत गांधी के लिए कैसे नामों को प्रस्तुत करना है, जो कि अपने लिए नहीं दूसरों के लिए अपने जीवन को खर्च कर रहे हैं, मतलब परमार्थ की ओर। तो इन्हीं 3 सूचनाओं के साथ में आई थी। आगे सर मुझसे कुछ छूट गया हो तो प्लीज आप बता दीजिए। सब कुछ आपने कह दिया, और ये वो और बोलना चाहूंगा कि सुबह और शाम दोनों समय अलग अलग ये कार्यक्रम होंगे। सुबह अपना अलग होगा, शाम वालों का अलग होगा, और सायंकालीन सत्र में भी यही विषय रहेंगे, यही सारा कार्यक्रम बिल्कुल यही का यही रहेगा, ऐसे कैसे। तो शाम को भी यही अनाउंसमेंट कर दी जाएगी, और सायंकालीन अगर सत्र से भी कोई अगर
साधक या शिक्षक शिक्षिका अगर हों तो वो भी इस चीज़ को नोट कर लें। शाम को एक बार फिर दोबारा से हम अनाउंसमेंट इसकी कर देंगे, तो आप इसके लिए केवल आज बृहस्पतिवार है और शनिवार को ही हमने कार्यक्रम करना है, तो आप सभी के सभी आज शाम तक कोशिश करें कि अपने जो भी विषय हैं उसको आप बता दें, तो मुझे बता दें या शालिनी जी को बता दें सुबह वालों के लिए, और सायंकालीन के लिए भी मुझे बता दें या बबीता चौधरी जी को बता दें। ठीक है, तो ये आज शाम तक आप कंप्लीट बता दें कि योग गीत, योग भजन या किसी और प्रकार की गांधी जी पर किसी प्रकार की और बातचीत या भारतीय योग संस्थान पर कोई बातचीत अगर आप करना चाहते हैं तो आप की इंफॉर्मेशन आज शाम तक आ जानी चाहिए, और आज शाम के बाद थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी फिर हमें एडजस्ट करने में, तो इसलिए प्लीज आप सभी से अनुरोध है, और कोई भी अगर जो इस वक्त उपस्थित नहीं है उनको भी आप ये सूचना आगे प्रसारित कर दें, ताकि कोई भी अगर भाग लेना चाहता है तो वो इसमें भाग ले सके। ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद शालिनी आपका। जी सर, एक बार ड्रेस कोड व्हाइट ही रहेगा हमारा? ड्रेस कोड व्हाइट रहेगा, ठीक है ना। वो तो जिस प्रकार से भारतीय योग संस्थान के कार्यक्रम होते हैं उस प्रकार से ड्रेस कोड रहेगा, और दीप प्रज्वलन वगैरह भी हम लोग करेंगे। आप दीप प्रज्वलन अपने घर पर करना चाहते हैं वो कीजिए, ठीक है। प्रसाद भी अपना बनाइए, बैनर भी अपने पीछे लगाइए, ये सारी चीजें आप सभी को ध्यान में रखनी, ठीक है। सर प्रसाद बता दीजिए क्या बनाना है। प्रसाद आप महिलाएं हो, ज्यादा समझदार हो, कोई बात नहीं, बना लीजिए, कोई बात नहीं, ग्रुप पर डाल देंगे, वो कल बता देंगे वो तो। जी सर, ठीक है। शनिवार को बनेगा ना वो, तो आज तो नहीं बनेगा ना। कल का समय क्या रहेगा? कल का समय तो वही है। कल नहीं क्या सर, है? YouTube लाइव से जुड़ने के लिए वो वीडियो डाल दिया ग्रुप पे वैसे। उसका ग्रुप पर लिंक हमने डाल दिया है, ग्रुप पर उसका लिंक हमने डाल दिया। कल सुबह 7 बजे से है वो, कल का मतलब है 1 तारीख ना। हाँ, 1 तारीख को 7 बजे है सुबह। ठीक है जी, इस साधना के पश्चात होगा वो, ठीक है। इन बातों के साथ नमस्कार आप सभी को, धन्यवाद। आदरणीय गुप्ता जी अब। धन्यवाद आदरणीय अरोड़ा जी, बहुत सुंदर आज की योग साधना रही। पूनम जी और उनकी टीम ने कराई, और जैसा कि आज आदरणीय अरोड़ा जी ने कहा कि सभी साधक अब शाम के समय भी कपालभाति का 10 मिनट का अभ्यास करेंगे। 1 हफ्ते तक करने का निर्देश हुआ है, तो 1 हफ्ते तक सभी करेंगे। और जो है 1 हफ्ते के बाद, आज बृहस्पतिवार है, तो बृहस्पतिवार वाले दिन ही अपने अनुभव भी साझा करेंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। लेते हैं शुभ संकल्प। हे प्रभु, हे भगवान, हमें प्रेरणा दो, शक्ति दो, हम नित्य प्रतिदिन इसी प्रकार योग साधना में सम्मिलित होते रहें, और पूरे मन से, दिल से, अपनी पूरी शक्ति लगाकर निस्वार्थ भाव से औरों को भी योग साधना में, इस हमारी ऑनलाइन योग साधना में जुड़ने के लिए प्रेरित करेंगे। क्योंकि एक बार हमारे आदरणीय अरोड़ा जी ने कहा था कि संख्या हमारी कम हो रही है, तो उसके लिए विशेष प्रयास हम ही लोगों को करने हैं, और अगर हम इस संख्या को 50 तक ले जाते हैं, 50 से नीचे नहीं आने देते, तो मैं समझता हूँ हमारे आदरणीय अरोड़ा जी को बहुत प्रसन्नता होगी। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें और पूरी ईमानदारी के साथ प्रयास करेंगे। हमेशा हम सच बोलें, कभी हमें क्रोध ना आए, दिन भर में हमसे कोई ऐसा कार्य ना हो जिससे किसी को कोई कष्ट या हानि हो, और दिन भर में अपने परिवार में, अपने प्रियजनों से, परिजनों से हम मुस्कुरा के प्यार से बात करेंगे। इसी के साथ आज की इस सुंदर साधना को यहीं पर हम विराम देते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को नमस्कार। आप सबका दिन मंगलमय।